अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी वोकेबलरी जो आपकी स्पीकिंग में ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्पीकिंग को इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे हम लेकर जाएं, तो वो तमाम वर्ड्स जहां पर हर चीज में आप वेरी 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 लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वेरी बिग, वेरी स्मॉल, वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी का अब इंग्लिश में कोई खास रुझान नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम ये वेरी को रिप्लेस करेंगे इन वर्ड्स के साथ। और अगर इन तमाम वर्ड्स में से आपको को 5-6 भी अगर याद रह गए और आपने अपनी वोकेबलरी में इस्तेमाल कर लिए, इट मींस हमारा काम पूरा हुआ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ वोकेबलरी। इसके साथ साथ मैं कुछ ओरल वे में कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगी, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप सिंपली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेरी फैंसी, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा फैंसी है, फैंसी कहते हैं कि बहुत ज्यादा डेकोरेटेड। अगर कोई ये कमरा है और हद से ज्यादा डेकोरेटेड है या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव के सेंस में भी आता है, फैंसी को हम कहते हैं, तो वेरी फैंसी की जगह आप सिर्फ लेविश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल आसान सेंटेंसेस कहती हूँ कि ये जो ड्रम है, अगर कोई ड्रम है वो बहुत ज्यादा वेरी फैंसी है, तो मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ सेइंग द ड्रम इज वेरी फैंसी, आई शुड से द ड्रम इज लेविश। तो लेविश यहाँ पर वेरी फैंसी को अच्छे से रिप्लेस कर रहा है। वेरी डीप, अब कोई समंदर है वो बहुत ज्यादा गहरा है, तो वेरी डीप की जगह आप प्रोफाउंड कहते हैं। प्रोफाउंड का मतलब क्या हो जाता है? बहुत गहरा। तो मैंने कहा कि ये समंदर जो है काफी गहरा है, द सी इज प्रोफाउंड। तो हमने प्रीवियस वाले को यहाँ पर ध्यान में रखना है और नेक्स्ट वाले को ध्यान में रखते हुए चलना है कि वेरी फैंसी को हमने लेविश कहना है और वेरी डीप को हमने प्रोफाउंड कहना है। योर स्टोरी इज प्रोफाउंड, योर कैरेक्टर इज प्रोफाउंड। वेरी फ्रेंडली, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फ्रेंडली है तो वेरी फ्रेंडली को आप एमिएबल कह दें। एमिएबल कहते हैं मिलनसार को। माई बॉस इज एमिएबल, या आई वॉन्ट टू हैव अ फ्रेंड हु इज एमिएबल, जो कि मिलनसार हो। वेरी लेजी, अगर कोई बहुत ज्यादा सुस्त है तो ऐसे इंसान को हम इंडोलेंट भी कहते हैं। इंडोलेंट मीन्स बहुत ज्यादा सुस्त। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक टू टॉक द पर्सन हु इज इंडोलेंट, या पीपल डोंट लाइक टू टॉक विद द पर्सन हु सीम्स इंडोलेंट। वेरी क्लीन, वेरी क्लीन को आप स्पॉटलेस कह दें। स्पॉटलेस बहुत आसान सा जुमला है और अक्सर एड्स वगैरह में भी आ रहा होता है, तो आप स्पॉटलेस कह दें। तो वेरी क्लीन की जगह अगर हम कहते हैं स्पॉटलेस, अगर हम इस चीज का कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, द इमेज ऑफ योर कैरेक्टर इज स्पॉटलेस। वेरी क्लीन की जगह आप स्पॉटलेस कह दें। एंड वेरी क्वाइट, वेरी क्वाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खामोशी। जहां पर बहुत ज्यादा खामोशी हो उसको हम हर्ष्ड भी कहते हैं। द लाइब्रेरी इज अ बेटर प्लेस बिकॉज इट इज कंसिडर्ड द हर्ष्ड, या इट प्रोवाइड अस द हर्ष्ड एनवायरनमेंट। द लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अस द हर्ष्ड एनवायरनमेंट। तो मुख्तलिफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। वेरी हंग्री को आप स्टार्विंग कह दें। फॉर एग्जाम्पल, दे आर सो हंग्री, तो सो हंग्री की जगह या वेरी हंग्री की जगह आप कह दें दे आर स्टार्विंग। ऐसे ही है वेरी फास्ट, वेरी फास्ट की जगह अगर आप स्विफ्ट कह देंगे तो ज्यादा बेहतर है। स्विफ्ट मीन्स बहुत तेजी से। ऐसे ही है वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी का मतलब होता है जुबिलेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप कब तक कहते रहेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, यू सीम वेरी हैप्पी, आई वांट यू टू बिकम वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी को आपने रिप्लेस करना है और जुबिलेंट कहना है आई वांट टू बिकम जुबिलेंट इन माई लाइफ, आई वांट टू बिकम एक्साइटेड इन माई लाइफ, आई वांट टू बिकम ओवरजॉयड इन माई लाइफ। ऐसे ही हमारे पास है वेरी बिग, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार ये हाथी देखो कितना बड़ा है, द एलिफेंट इज सो बिग या वेरी बिग, तो इसकी जगह आप जाइगेंटिक कहें। जाइगेंटिक एक अच्छा तरीका है, जाइगेंटिक व्यू। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि द जाइगेंटिक व्यू। जाइगेंटिक व्यू का मतलब होता है एक बहुत बड़ा नुक्ता नजर, तो जाइगेंटिक व्यू। ऐसे ही है वेरी अनोइंग, वेरी अनोइंग हमारे पास है एक्सेस्परेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको कहते हैं कि वेरी अनोइंग योर कैरेक्टर इज सो अनोइंग, तो हम इसको सिंपल इसको तोड़ तोड़ के भी कह सकते हैं एक्सेस्परेटिंग। एक्सेस्परेटिंग मींस आई डोंट लाइक टू टॉक द पर्सन हु इज एक्सेस्परेटिंग। वेरी स्मॉल की जगह आप टाइनी कह दें, टाइनी। वेरी नाइस मींस काइंड। एंड वेरी इजी, एफर्टलेस। एवरीवन वांट टू गेट द वेरी इजी आंसर या एफर्टलेस आंसर। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं नथिंग इज पॉसिबल विदाउट द हार्ड वर्क। तो इस सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि नथिंग इज एफर्टलेस इन दिस वर्ल्ड, एवरी काइंड ऑफ द वर्क नीड एफर्ट। बिल्कुल ऐसे ही वेरी ब्यूटीफुल, आपने किसी को देख के कहा कि यू आर सो ब्यूटीफुल, तो सो ब्यूटीफुल की जगह आपने वेरी प्रिटी या प्रिटीफुल ऐसा जुमला है जहां पे आपने वेरी नहीं भी लगाना। इसके साथ हमारे पास वेरी ओपन, अगर कोई चीज है किसी का कोई कहानी का किरदार है, तो अगर आप कहते हैं इट इज वेरी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, तो वेरी ओपन की जगह आप कहते हैं इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट टू यू। सो आई होप आपको ये वोकेबलरी समझ आई है। वेरी को अब आपने कहना बंद करना है और ये वोकेबलरी आपने इस्तेमाल करनी है।
ऑल दो ये तमाम वोकेबलरी अचानक से तो एकदम से हम जहन में नहीं बिठा सकते, और स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि 20 या 15 जो भी अल्फाज है इसमें से, तो इनमें से अगर आपको हार्डली कोई 7-8 भी याद हो जाते हैं, इट मीन्स आप अपनी जॉब अच्छी कर रहे हैं। और अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है, सो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।